डेसिमल हम उसे कहते हैं कि जब आप किसी को डिवाइड करते हैं और उसका फाइनली जो रिमाइंडर होता है वो अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 1/4। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं 4 से 1 को डिवाइड करूं तो क्या इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा? मतलब क्या एक ऐसा आएगा कि अंत हो जाएगा इसका डिवीजन होना, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा? तो देखिए, अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है 1 को, तो ये तो छोटा है, तो मुझे सबसे पहले 0 लगाकर पॉइंट लगाना होगा, तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में चला जा रहा है हमारा, तो हमारा बचा कितना यहाँ पर? 2। फिर यहाँ पर हम डेसिमल लगाने पर 3 0 लगा सकते हैं, तो अभी एक और 0 यूज कर लिए तो 20 आ गया। और ये कितने टाइम्स में चला गया? 5 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए, फाइनली जो हमारा रिमाइंडर है वो अब 0 हो चुका है, मतलब अब ये प्रोसेस आगे नहीं चल सकती है, डिवीजन होने का प्रोसेस खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। सो यही चीज आपको बताया जा रहा है कि जब ऐसा डेसिमल इसका एंड होगा, मतलब आप उसको आगे जाकर अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो आपको इस तरह का डेसिमल जो नजर आया, मतलब कि ये वाला जो डेसिमल आपको नजर आया 0.25, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसे हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। तो पहले तो मुझे क्या करना होगा? डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमें पता है कि 5 को हमें 8 से डिवाइड करना होगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब मुझे बताइए कि कितने टाइम्स में चला जाएगा? 6 टाइम में चला जाएगा। अब बचा कितना हमारे पास यहाँ पर? 2। एक 0 और लगा सकते हैं। अब कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं। अब कितने टाइम्स में जाएगा? 5 टाइम्स में चला जाएगा। तो फाइनली हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, मतलब अब डिवीजन की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती है, डिवीजन की प्रोसेस खत्म हो चुकी है। फाइनली अब ये एंड हो चुका है। तो ये जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है डेसिमल का, तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है इसी को हम कहा करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हम इसको लिख कैसे सकते हैं। इसको हम इस तरह से 13/5 तो लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा? अब 13 को 5 से डिवाइड करना होगा, तो हम कितने टाइम्स में कर सकते हैं? 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब 3 डिवाइड नहीं होगा तो हम डेसिमल यहाँ पे रखेंगे और इसको 0 यहाँ पर पुट करेंगे, तो कितने टाइम्स में चला गया? 6 टाइम्स में चला गया। तो अब फाइनली जो हमारा रिमाइंडर हुआ वो क्या हुआ? 0 हो गया। इट मीन्स कि अब आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 2.6, ये वाला जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, ये वाला, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो फाइनली आपने ये समझ लिया होगा कि जब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है और उसके बाद जो डेसिमल एक्सप्रेशन आ रहा है, उस डेसिमल एक्सप्रेशन को ही हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा करते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ही है कि जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, आगे फर्दर डिवीजन ना हो पाए। अब एक्चुअली बिना डिवाइड मारे क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है? तो आंसर है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए क्या तरीका है? तरीका यह है कि कोई भी रैशनल नंबर है और जो 2 की जगह पर
यहाँ पर जैसे Q की जगह पर अगर Q का प्राइम फैक्टरेशन कर तो या तो वो 2 आएगा या तो 5 आएगा, या हो सकता है कि दोनों आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे अभी मैं एग्जांपल की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5/32। अब इसे बिना डिवीजन मारे क्या हम ये बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? तो ऐसा बताने के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें जो Q का वैल्यू है, तो Q के जगह पर तो हमारा ये है और ये हमारा P के जगह पर है, तो इसका हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम सबसे पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर टू हमें कितने बार दिखाई देगा? 5 बार। तो 2⁵ है। और कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है कि अगर 2 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो, या 2 का पावर मल्टीप्लाई 5 का पावर, अगर सिर्फ और सिर्फ इस तरह का एक्सप्रेशन आता हो, या तो सिंगल इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा हो, या ये दोनों इस तरह से आ रहे हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 5 है, यानी कि ये एक्सप्रेशन तो है। तो हम कहेंगे कि ये जो आपका है 5/32, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें 11/24, तो Q का वैल्यू हमारा कौन है यहाँ पर? 24। अब हम 24 को ये प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास कंडीशन है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें इस तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 हमें कितना बार दिखाई दिया? 2 हमें 3 टाइम्स दिखाई दिया और 3। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए या तो सिर्फ हमारे पास 2 का पावर n होना चाहिए, या 5 का पावर n होना चाहिए, या तो 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n, ये दोनों होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई दिखाई देता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर 2⁵3 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 भी आ गया, प्राइम फैक्टर में 3 भी आ गया, जबकि या तो 2 आना चाहिए था या तो 5 आना चाहिए था, या तो दोनों को आना चाहिए था, 2 और 5 दोनों साथ में आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर 3 भी आ गया। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो 11/24 है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। अब इसे भी हम ये चेक कर लें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है बिना डिवाइड मारे। तो हमें पता है कि जो Q का वैल्यू होता है ना, उस Q वाले वैल्यू को क्या करना पड़ता है? प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है। तो 80 का प्राइम फैक्टर अगर हम लोग निकालें तो हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। अब देखिए 2 कितनी बार आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर 2 आपको 4 टाइम्स दिखाई दिया, तो इसलिए इसका पावर 4 कर दिए मल्टीप्लाई 5। तो देखिए इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ तो ये 2 और 5 है, सिर्फ और 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो आपका 27/80 है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है।